स्वर्ग में ऐसे योद्धा विरले ही होते हैं जो शक्ति और विनम्रता दोनों को साथ लेकर चलते हैं। देवी उर्वशी, आपके शब्द मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन यह स्वर्ग आपका है, किसी साधारण नश्वर का नहीं। फिर भी मैंने कभी किसी मानव को ऐसी प्रभावशाली उपस्थिति रखते नहीं देखा। क्या तुम सच में पृथ्वी लोक के निवासी हो अर्जुन? मैं धर्म का अनुयायी हूँ, जहाँ भी वह मुझे ले जाए। तुमने रणभूमि को जीत लिया है अर्जुन, लेकिन बताओ, क्या तुम कभी प्रेम से विजित हुए हो? देवी, आप सौंदर्य, कृपा और आकर्षण की मूर्तिमान स्वरूप हैं, लेकिन मेरे लिए आप माता समान हैं, एक दिव्य अस्तित्व जो सांसारिक इच्छाओं से परे है। तुम मुझे माँ कह रहे हो? यदि मेरे शब्द आपको आहत करें तो क्षमा करें, लेकिन मेरा हृदय धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। मेरा मन अपने उद्देश्य पर अडिग है। तुमने मुझे आहत किया अर्जुन, किसी पुरुष ने मुझे कभी अस्वीकार नहीं किया। क्या तुम सच में इच्छाओं से परे हो? इच्छा क्षण भंगुर है देवी, लेकिन कर्तव्य शाश्वत है। तो ऐसा ही हो अर्जुन, यदि तुम मुझे माता के रूप में देखते हो तो तुम इच्छा से अछूते रहोगे। तुम कुछ समय के लिए एक किन्नर के रूप में जीवन व्यतीत करोगे और तभी तुम समझ पाओगे कि तुमने क्या अस्वीकार किया है। मैं तुम्हें यह श्राप दे रही हूँ। अपने 13 वर्ष के वनवास के अंतिम वर्ष में पांडव स्वयं को प्रतिष्ठित राजा विराट के शासन वाले मत्स्य राज्य के द्वार पर खड़ा पाए। अपने वनवास की शर्तों के अनुसार उन्हें अंतिम वर्ष वेश बदलकर बिताना था, ताकि वे अपने शत्रुओं से छिपे रह सकें। यदि वे पहचान लिए जाते तो उन्हें पुनः 13 वर्षों के वनवास का सामना करना पड़ता। द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुला, सहदेव, तुम्हारे नाम और कौशल क्या हैं? मैं कंक हूं, पांसे और रणनीति की कला में निपुण। मैं सैरंध्री हूँ, रानियों की सेवा में निपुण। मैं बृहन्नल्ला हूँ, एक नर्तकी और संगीतकार। मैं आपकी पुत्री को ललित कलाओं में प्रशिक्षित कर सकती हूँ। मैं तंतिपाल हूँ, एक ग्वाला। मैं ग्रंथिक हूँ, घोड़ों का देखभाल करने वाला। मैं वल्लभ हूं, असाधारण शक्ति वाला एक रसोइया। बहुत अच्छा, तुम मेरे दरबार में सेवा कर सकते हो। सैरंध्री, तुम मुझसे क्यों बचती हो? तुम जानती हो कि तुम हमेशा के लिए मेरा विरोध नहीं कर सकती। तुम अपना अपमान कर रहे हो, मुझे जाने दो। जिसकी तुम्हें पहले से ही इच्छा है, उसका विरोध क्यों कर रही हो? मैं रानी की सेवा करती हूँ, तुम्हारी नहीं। हट जाओ। अगर मैं यहां से नहीं गया तो तुम क्या करोगे? यहां से चले जाओ कीचका, या फिर तुम सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। उसे दंडित किया जाना चाहिए। वह दंडित होगा आज रात। तुमने द्रौपदी को छूने का साहस किया, अब तुम्हें मुझसे सामना करना होगा।
हम बर्बाद हो गए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, हम उनका सामना नहीं कर सकते। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं उत्तर कुमार। तुम एक नर्तक हो। रूप भ्रामक हो सकते हैं। मैं अर्जुन हूं, इंद्र का पुत्र, पांडवों का योद्धा। अर्जुन? क्या आज हमें इससे लड़ना है? यह अर्जुन है, अपनी पूरी ताकत से लड़ो। उसका कौशल यह अतुलनीय है। मुझसे उपहास करो अपने जोखिम पर। बस खेल खत्म, मेरे सामने एक योद्धा की तरह आओ। कर्ण पीछे हट जाता है जब अर्जुन अंतिम बाणों की वर्षा करता है, जिससे कौरव सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाती है। तुम पांडव हो? हमारा वनवास समाप्त हो गया है। हमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। आपने मत्स्य राज्य की रक्षा की है। मैं आपको अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह प्रस्ताव देता हूं। मैं उत्तरा को अपनी पुत्री के समान देखता हूं। उसका विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु से होने दें। ऐसा ही होगा। तुम्हें क्या चिंता सता रही है भाई? शांति का समय समाप्त हो गया है। युद्ध आने वाला है। दुर्योधन को आने दो, हम तैयार हैं। तो फिर भाग्य को प्रकट होने दो।